न्यू बुक के अंदर 8.3 का फर्स्ट है। अब जरा सुन लेना भाई प्लीज, क्या दे रखा है, एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए सेक ए tan ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। यानी कि मुझे साइन ए को कन्वर्ट करना है किसमें, कॉट ए की फॉर्म में, या फिर सेक ए को इसको भी कन्वर्ट करना है कॉट ए की फॉर्म में, या फिर tan ए को कन्वर्ट करना है कॉट ए की फॉर्म में। मतलब समझो इसका क्या है। जैसे तुम्हें याद होगा ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी थी, हमारी तीन आइडेंटिटी थी। एक थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1, एक थी क्या सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, एक थी कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर इक्वल टू 1। ये तीन थी। अब यहां से हमने फॉर्मूले बनाए थे कई सारे। साइन स्क्वायर क्या था 1 माइनस कॉस स्क्वायर, कॉस स्क्वायर क्या था 1 माइनस साइन स्क्वायर। तो ऐसे ही हमें एक फॉर्मूला बनाना है फिर से साइन का फॉर्मूला, जहां पर वो साइन का जो फॉर्मूला हो पूरा का पूरा कॉट के टर्म में हो। एग्जांपल के लिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर हो, 1 माइनस कॉट स्क्वायर हो, रूट में हो, कैसे भी हो कॉट में आना चाहिए। अब एक बात समझो भाई, अगर मैं सबसे पहले वाले पार्ट को ही करता हूं, मेरे पास क्या है साइन ए है और हम बात कर रहे हैं किसकी, कॉट के बारे में। अब कॉट के बारे में अगर बात है तो कॉट का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है भाई, 1 प्लस कॉसेक स्क्वायर होता है। अबे कॉसेक स्क्वायर माइनस 1 होता है, पहले तो फॉर्मूला याद नहीं है तुम्हें। तो कॉसेक वाले से कॉट आता है और कॉसेक का उल्टा साइन बन सकता है। तो हम यानी कि क्या यूज करेंगे, कॉसेक और कॉट वाला जो फॉर्मूला था वो वाला। तो देखो भाई इसका सॉल्यूशन समझना ध्यान से भाई। एज वी नो दैट, हमें क्या पता है भाई, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू होता है 1 के। तो यहां से मुझे क्या मिल गया भाई, कॉसेक स्क्वायर ए, ये कॉट स्क्वायर वहां चला गया 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। यहां पर ये स्क्वायर है, स्क्वायर वहां जाएगा तो रूट हो जाएगा। तो ये क्या मिल गया मुझे, कॉसेक ए क्या मिल गया, रूट के अंदर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। इतनी बात हमें पता चल गई। हमें क्या चीज चाहिए, साइन को कन्वर्ट करना है किसमें, कॉट के टर्म में। क्या मैं इस साइन ए को लिख सकता हूं 1 अपॉन कॉसेक, साइन होता 1 बाय कॉसेक। अब मुझे एक बात पता है, साइन अगर 1 बाय कॉसेक है और कॉसेक की वैल्यू है तो फॉर्मूला क्या मिल गया मुझे, 1 अपॉन अंडर रूट, कॉसेक की वैल्यू क्या निकली हमारी 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो भाई ये हमारा हो गया प्रूफ। अब भाई चाहिए 1 नंबर में आ जाए, 2 नंबर में आ जाए, एमसीक्यू है, कैसा भी आ सकता है सवाल, ऐसा कुछ नहीं कि इंपॉर्टेंट नहीं है। क्या पता कभी प्रूव करने के लिए बोल दे, प्रूव करो या शो दैट साइन इज इक्वल टू दिस, या कुछ और आ जाए तो भाई ठीक है, लो जल्दी नोट डाउन करो। अभी हमने क्या करा, साइन को प्रूव करा कॉट के टर्म में। अब बात सुनो ध्यान से कि सेक है, सेक ए को कन्वर्ट करना है किसमें, कॉट के टर्म में फिर से। अब पहले तो सोचो भाई फॉर्मूले, सेक और tan को यूज करके फॉर्मूला होता है और tan कॉट में कन्वर्ट हो सकता है, तो वहां से यूज कर सकते हैं हम। तो देखो भाई ध्यान से, भाई देखो पहले यहां समझ लो एक बार, बात कर रहे हैं हम किसकी भाई, सेक को कन्वर्ट करना कॉट में। तो हमें क्या पता है, हमें एक बात पता है भाई, सेक स्क्वायर ए माइनस, बेटा तू चुप रहे मैं कर लेता हूं, tan स्क्वायर ए इक्वल टू होता है 1 के। अब मुझे क्या चाहिए, सेक का फॉर्मूला पूरा का पूरा कॉट के टर्म में। तो भाई यहां से ये जो सेक स्क्वायर ए है 1 प्लस tan स्क्वायर ए होगा, यहां पर स्क्वायर है तो वहां रूट जाएगा, तो ये सेक ए क्या आ जाएगा, रूट के अंदर 1 प्लस tan स्क्वायर ए आएगा। बट यार सेक जो है अभी किस में आया है, tan के टर्म में। मुझे क्या चाहिए, सेक को कॉट के टर्म में। क्या मैं यहां से ये जो tan लिखा है इसे लिख दूं 1 बाय कॉट, तो tan स्क्वायर हो जाएगा 1 बाय कॉट स्क्वायर ए। अब ऐसे हम छोड़ ही नहीं सकते, इसको लेंगे एलसीएम, तो क्या आएगा ये सेक ए इक्वल टू, एलसीएम लेंगे इसके नीचे 1 है, कॉट स्क्वायर यहां जाएगा तो क्या आ गया, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन में कॉट स्क्वायर ए। अब अगर इस बात को समझोगे, इसका भी रूट अलग कर दिया, इसका रूट अलग कर दिया, तो इसके स्क्वायर से इसका रूट हट जाएगा। तो क्या आना चाहिए मेरे पास भाई, ये तो आ गया कॉट स्क्वायर ए प्लस 1, नीचे इसका रूट हट गया तो ये आ गया कॉट ए। तो भाई देखो हमारे पास जो फॉर्मूला है सेक ए, अब पूरा का पूरा किसके टर्म में आ चुका है, कॉट के टर्म में। लास्ट वाला क्या था, tan को कॉट के टर्म में, तो भाई मैं tan ए को डायरेक्ट लिख दिया 1 बाय कॉट ए, ये भी हो गया प्रूफ। तो यानी कि मुझे प्रूफ क्या करना था, इसमें साइन वाला हमने कॉट के टर्म में करा। करने का तरीका क्या समझा हमने,
हम जिस चीज की टर्म में कर रहे हैं या जो चीज है वहां से सिर्फ हमने फॉर्मूला सोचो क्या बन सकता है। तो यहां से मैंने देखा भाई साइन के लिए फॉर्मूला जो है यानी कि कॉसेक वाले से आता है, कॉसेक और कॉट से आता है, तो कॉसेक और कॉट को यूज कर लिया। यहां से देखा सेक को कॉट बनाना है, सेक और टेन का फॉर्मूला है, बट टेन का उल्टा कॉट हो सकता है, तो वहां से कन्वर्ट कर लिया। यहां से टेन डायरेक्टली था तो उल्टा कर दिया डायरेक्टली होता है। नोट करो भाई जल्दी। अब जरा ध्यान सुनना क्या है, राइट ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए, यानी कि इस बार साइन ए को सेक में कन्वर्ट करना है। सबसे पहला क्या बोला मैंने, साइन को सेक में कन्वर्ट करना है। ये रहा ना कैमरा, स्क्रीन इधर है भाई इस बार। तो देखो भाई मैंने क्या बोला, मुझे साइन ए को कन्वर्ट करना है सेक ए की फॉर्म में। अब समझो ध्यान से यहां पर क्या कि सबसे पहले या तो साइन का या सेक का कोई फॉर्मूला सोचना है जो कि साइन में कन्वर्ट हो सके। सेक का फॉर्मूला क्या है, सेक का होता है क्या, एक होता है सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर इक्वल टू 1। टेन स्क्वायर डायरेक्टली सेक में कन्वर्ट नहीं हो सकता, तो वहां से कोई फायदा नहीं है, यानी कि सेक साइन में कन्वर्ट नहीं हो सकता। फिर कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर, कॉसेक जो है साइन में कन्वर्ट हो सकता है, बट वहां तो कॉट स्क्वायर आ रहा है, हमें चाहिए सेक। अब क्या करें भाई, साइन स्क्वायर स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है। अब हमें पता है कॉस स्क्वायर जो होता है 1 बाय सेक होता है, हो गया कन्वर्ट। तो देखो भाई यहां से मैंने क्या बोला, देखो तीनों फॉर्मूले एक बताया मैंने, तो मुझे फॉर्मूले सोचने हैं जिससे जो चीज कन्वर्ट हो सकती है। तो देखो भाई एज वी नो दैट साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होगा। तो यहां से साइन स्क्वायर ए क्या मिल गया, 1 माइनस सॉरी कॉस स्क्वायर ए आ गया, स्क्वायर है वहां जाके रूट हो जाएगा। साइन ए क्या मिल गया मुझे, अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए आ गया। बट मुझे क्या चाहिए सेक में, तो कॉस जो होता है 1 बाय सेक होता है साइन ए, 1 माइनस कॉस को मैंने क्या ले दिया भाई 1 बाय सेक स्क्वायर ए। फिर से वही फॉर्मूला लगा लेते हैं, ये रहा साइन ए, मतलब फॉर्मूला मतलब एलसीएम ले लेते हैं। तो यहां पर आ गया क्या, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन में क्या है सेक स्क्वायर ए, इसका रूट जाएगा इसका रूट नहीं हटेगा, तो ये क्या आ गया भाई सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन में सेक ए, कन्वर्ट हो गया। अगला क्या है देखो भाई, अगला है हमारे पास कॉस ए, कॉस ए को कन्वर्ट करना है सेक की फॉर्म में, तो यार डायरेक्टली हो गया, तो सॉल्यूशन लिख देते हैं डायरेक्टली। कॉस ए को मैं लिख दूं मैं डायरेक्टली 1 बाय सेक ए, ये भी हो गया। साइन कन्वर्ट हो गया सेक में, कॉस कन्वर्ट हो गया सेक में, अब बचा टेन। भाई टेन को भी मुझे कन्वर्ट किस में करना है, सेक की फॉर्म में। अब याद करो टेन और सेक का तो डायरेक्टली फॉर्मूला ही है, तो अगर मैं इसके सॉल्यूशन की बात करूं तो सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 है, तो यहां से टेन स्क्वायर वहां चला गया इधर आ गया, तो क्या बना भाई ये सेक स्क्वायर ए माइनस 1, टेन स्क्वायर ए है, स्क्वायर यहां से आएगा तो रूट हो जाएगा, तो मेरे पास क्या आ चुका टेन ए अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो देखो अभी तक अगर मैं 3 की बात करूं, मैंने क्या करा, हर बार सिर्फ फॉर्मूले सोचे जिससे कि वो कन्वर्ट हो सकता है। यहां पर हमारे पास कौन सा लगा, ये वाला, यहां ये डायरेक्टली रेसिप्रोकल होता ही है, यहां वाले में टेन और सेक का डायरेक्टली फॉर्मूला है, वो अप्लाई हो गया। जल्दी से 3 नोट करो, 2 और बता रहा हूं, 3 और बता रहा हूं, मतलब वो सारे के सारे कहीं ना कहीं, ओए हाथ हटाओ हिला रहा तू, पेपर में आए हुए हैं। अब देखो एक सवाल है जो मुझे याद है भाई, या तो ये बोलते थे सेक ए माइनस टेन ए इक्वल टू मान लो एक्स के, सेक ए माइनस टेन ए, अब यहां पर एक्स लिख देंगे, एम लिख देंगे, या कोई वैल्यू दे देंगे। हमसे पूछा गया जाएगा अगर सेक ए माइनस टेन ए एक्स है देन फाइंड सेक ए प्लस टेन ए। ध्यान सुन लो दोबारा से, ये दे दिया ये पूछ लिया, कई बार होगा ये दे दिया ये पूछ लेंगे। अब भाई देखो सॉल्यूशन समझना ध्यान से बिल्कुल, बस तुम्हें आइडेंटिटी अगर याद है सब कुछ तो तुम बड़े आराम से कर दोगे, वरना तो तुम कभी नहीं कर सकते। अब देखो मैंने क्या बोला, आइडेंटिटी सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है, ये तुम्हें पता है ना, और सेक और टेन की फॉर्म में ये सब कुछ, तो वही आइडेंटिटी यूज करें। अब देखो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भी लग रहा है, अब अगर देखोगे
इसको अगर हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं यहाँ पर a माइनस बी ए प्लस बी की मल्टीप्लाई की फॉर्म आएगी, चूंकि ये रही a माइनस बी ए प्लस बी, यानी कि मैंने इसे क्या लिख दिया, sec a माइनस tan a, sec a प्लस tan a इक्वल टू चल रहा है 1 के। अब देखो तुम्हारे पास क्या होता है, इसकी वैल्यू दे रखी है ना, इसकी वैल्यू x है ना, ये लो भाई, ये क्या है sec a प्लस tan a इक्वल टू 1, ये x आ गया डिवाइड में, आंसर कितना आ गया भाई। अब इसकी वैल्यू अगर x बोलते तो इसकी वैल्यू 1/x आती। नॉर्मली लास्टली या 1-2 साल पहले जब भी सवाल आया था वहां पर इसकी वैल्यू 7 दे रखी थी, तो आंसर हो गया 1/7, सॉल्व भी करने की नीड नहीं है। अब समझो इसके जैसा एक और सवाल, ये भी तो बन सकता है भाई, cosec थीटा माइनस cot थीटा इक्वल टू है मान लो भाई 7, फाइंड करना है क्या, cosec थीटा प्लस cot थीटा क्या होगा, cosec स्क्वायर माइनस cot स्क्वायर 1 होता है। अगर अभी भी समझ नहीं पा रहे तो देखो यह फॉर्मूला फिर से अप्लाई कर दिया, cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो क्या होगा cosec थीटा माइनस cot थीटा इनटू में cosec माइनस cot थीटा सॉरी प्लस इक्वल टू 1, किसकी वैल्यू पता है, माइनस वाली, ये वैल्यू पता है वहां जाएगी, तो क्या मिल गया हमें, cosec प्लस cot आ गया भाई 1/7। अगर अभी भी समझ नहीं आया तो बोलो भाई, पक्का है, नोट कर लो भाई, एमसीक्यू में कई बार आया हुआ सवाल, सारे हैं तो है भाई। देखो भाई फिर से सुन लो भाई, इफ गिवन है sin थीटा माइनस cos थीटा इक्वल टू है 0 के, sin माइनस cos क्या है 0 के इक्वल है, देन फाइंड sin की पावर 6x मतलब sin थीटा ये प्लस cos की पावर 6 थीटा, ये क्या होगा। एक सवाल, एक और सवाल है भाई इसी में, sin की पावर, अब ईयर है भाई 2026, थीटा माइनस cos की पावर 2026 थीटा, ये क्या होगा। तो दो सवाल है भाई तुम्हारे सामने। अब देखो बिल्कुल सिंपल सवाल है, हमें sin माइनस cos दे रखा है इक्वल टू 0 और हमें इसकी बात हो रही है इसकी बात हो रही है। सबसे पहले देखो अगर मैं इसकी बात करूं तो भाई क्या यहां से लिखता हूं, sin थीटा इक्वल है किसके, cos थीटा के। और तुम्हें इतना पता होना चाहिए sin और cos थीटा जब इक्वल होते हैं कब होते हैं इक्वल, ये दोनों एक साथ इक्वल कब होते हैं कहीं नहीं होते, सिर्फ 45 डिग्री पर। याद करो 45 डिग्री की कंडीशन क्या थी, साइन कॉस बिल्कुल एक जैसे, टेन कॉट एक जैसे, कॉस कोसेक और सेक एक जैसे। 45 डिग्री पर कौन कौन सी वैल्यू इक्वल है, साइन की, कॉस की, टेन की, कॉट की, सेक की, कोसेक की। सिमिलरली अगर दोनों वैल्यू बराबर है तो थीटा कितना आ गया भाई 45 डिग्री। अब यहां पर साइन 45 डिग्री पावर क्या है भाई 6 प्लस कॉस 45 डिग्री पावर क्या है 6, साइन 45 1/√2 पावर 6 1/√2 पावर 6। अब एक और चीज समझो भाई, डायरेक्टली करूंगा मैं, रूट का मतलब होता है 1/2, तो 2 से पावर ये कटेगी 3 बचेगी, तो 2 की पावर 3 बचेगी, 2 की पावर 3 का मतलब क्या हो गया 1/8, ये भी 1/8, कितना आ गया 2/8, आंसर कितना आ गया 1/4। क्लियर होगी बात। अब अगर ऐसे मैं इसकी बात करूं, यहां पर भी एंगल कितना 45, यानी कि साइन 45 की वैल्यू 1/√2 की पावर 2026 माइनस 1/√2 पावर 2026। भाई सेम वैल्यू तो है, कट गई भाई, आंसर 0 आ गया। आया समझ, अब कर लो नोट। देखो भाई अगला सवाल बड़ा सिंपल सा है, बस देख लो एक बार ध्यान से। हाँ, हमें क्या गिवन है, sec a 1 माइनस साइन ए sec a प्लस tan a किसके इक्वल है भाई 1 के इक्वल, प्रूव करना है हमें। अब देखो अगर प्रूफ वाले सवाल ऐसे आ गए तो हमने क्या बोला था, 4 गोल्डन रूल क्या थे भाई, सबसे पहले चेक फॉर्मूला, कोई फॉर्मूला लगता हो नहीं दिख रहा। सेकंड नंबर क्या था, कन्वर्ट इनटू साइन एंड कॉस, तो साइन कॉस में कन्वर्ट, ये सेक होता है 1/cos a, ये 1 माइनस साइन ए रहेगा,
sec होता है 1 बाय cos a, tan होता है sin a बाय cos a। अगर यहां तक समझ गए तो देखो भाई ये क्या है 1 माइनस साइन ए, नीचे जो कॉस था वो मैंने यहां लिख दिया। सिमिलरली अगर मैं यहां पर एलसीएम लेता हूं तो क्या आ गया कॉस ए 1 प्लस साइन ए, नीचे दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं कॉस स्क्वायर आ गया। ए माइनस बी ए प्लस बी, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर होता है 1, 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए होता है, नीचे क्या है कॉस स्क्वायर ए। देखो सिर्फ आइडेंटिटी याद रखनी है और वो जो 4 गोल्डन रूल है वो याद रखो, सारे सिंपल हो जाएंगे। ठीक है, लो भाई ये लास्ट